जी नमस्कार। मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आए दिन लोकसभा विधानसभा में माननीय सांसदों, माननीय विधायकों द्वारा आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की मांगों को जोर शोर से उठाया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। इसी क्रम में 26 जुलाई 2024 को श्री के राधाकृष्णन और श्री अमराराम जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 732 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से मांगा गया था सवालों का जवाब। हालांकि मंत्री महोदया के द्वारा लिखित रूप से जवाब दे दिया गया है। आइए उस जवाब को साक्ष्य स्वरूप हम आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय को लेकर श्री के राधाकृष्णन और श्री अमराराम जी के द्वारा लोकसभा में 26 जुलाई 2024 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 732 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से जवाब मांगा गया है। हालांकि श्री के राधाकृष्णन जी का और श्री अमराराम जी का सवाल क्या है और मंत्री महोदया द्वारा जवाब क्या दिया गया, आइए हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़कर सुनाते हैं। इसमें 732 में श्री के राधाकृष्णन और श्री अमराराम जी के द्वारा सवाल पूछा गया है, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क में है पूछा गया है, देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में पिछली बार संशोधन किस तिथि को किया गया था। ख में आइए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय की वर्तमान दर सहित मानदेय के भुगतान के क्या मापदंड हैं। ग, क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा चलाई जा रही बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्यभार के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। घ, यदि हाँ तो क्या सरकार का विचार कार्यभार के अनुरूप मानदेय में संशोधन करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और अंगा में पूछा गया है, क्या सरकार प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक अतिरिक्त कामगार नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि कार्यभार को बांटा जा सके और विद्यालय पूर्व शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब यहाँ पर आपकी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, उत्तर दिया गया है, वो हम आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे कि किस तरह से महोदया द्वारा 6 साल पहले मानदेय बढ़ोतरी का गुणगान गाया जा रहा है। आप लोगों को यही समझने की ज़रूरत है। क से घ तक का उत्तर इसी में है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 4500 रुपये प्रतिमाह, लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 3500 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 2250 रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य निष्पादन से जुड़ी 250 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य संघ, राज्य क्षेत्र इन कर्मियों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन मानदेय का भी भुगतान कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंस, परामर्श के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को गैर योजना संबंधी कार्यों में शामिल न करने का बार बार अनुरोध किया गया है ताकि उनके समय का उपयोग इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन
के लिए किया जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न उपाय पहले की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। पॉइंट नंबर 1, प्रचार। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते वे अन्य मापदंडों को पूरा करती हों। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं, जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2 लाख रुपए, जीवन जोखिम किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है, तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु एवं अस्थायी पूर्ण अपंगता 1 लाख रुपए, आंशिक किंतु अस्थायी विकलांगता का दुर्घटना कवर शामिल है। पॉइंट नंबर 3, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाएं जो कोविड-19 संबंधित कार्यों में संलग्न रही हैं, उन्हें कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया है। आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें। पॉइंट नंबर 5, सेवा निवृत्ति की तारीख। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे समुचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं। पॉइंट नंबर 6, अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज का लाभ देने की घोषणा की गई। अब यहाँ आते हैं, क से घ तक का ये जवाब हुआ और जो अंग में सवाल पूछा गया है उसका जवाब यहाँ है। सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने का आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ है। मिनी आंगनवाड़ी था, वो अब कहीं भी मिनी नहीं रहेगा, उसको उन्नयन करके सामान्य आंगनवाड़ी बना दिया जाएगा। इससे देश भर के इन लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यभार को बांटने के लिए आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी, ताकि ECCE के घटक को सुदृढ़ किया जाए। यानी जो लघु आंगनवाड़ी थे, मिनी आंगनवाड़ी थे, उनको मेन कर दिया जाएगा, तो वहाँ एक आंगनवाड़ी सहायिका की बहाली हो जाएगी। इसके अलावा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर के माध्यम से कार्यभार को कम करने के लिए IT सिस्टम का लाभ उठाया गया है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाला 11 में से 9 भौतिक रजिस्टरों को डिजिटलीकृत और स्वचालित बना दिया है। बहनों, तो आप लोगों ने इस पत्र को ध्यानपूर्वक देखा, पढ़ा और सुना। 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर श्री के राधाकृष्णन और श्री अमरा राम जी के द्वारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से अतारांकित प्रश्न संख्या 732 में जवाब मांगा गया। हालांकि आपके केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी के तरफ से लिखित रूप से जवाब आ गया है। उस जवाब में उनका कहना है कि 1 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बात सही है कि 1 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की 1500 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन क्या ये 1500 मानदेय बढ़ोतरी इतना ज़्यादा हो गया जिसका गुणगान आज तक हो रही है? इस बीच में महंगाई कितनी बढ़ी, इसका ध्यान नहीं है। जब इन लोगों को खुद का वेतन बढ़ाना होता है तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग टेबल थपथपा कर अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। और जहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी की बात आती है तो ये 2018 की बात करती हैं। आप बताइए, ये 2018 से आज 2024 आ गया, यानी 6 सालों में महंगाई चरम पे है, लेकिन हमारा मानदेय जो है वही है और ये लोग उसी को गिना रहे हैं। ऐसा लग रहा है 1500 रुपये की बढ़ोतरी करके ये लोग हम पे उपकार किए हैं। वहीं सवालों को किस तरह से घुमाया गया, गुमराह किया गया, वो अगले जवाब में सुनिए। उनका ये भी कहना है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। तीसरा जवाब उनका ये आया है कि अभी जो आयुष्मान कार्ड बन रही है, इसमें जब सेविकाओं की घातक बीमारी होगी तब जाकर के उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर का नाम नामित होगा उस लिस्ट में, उनके यहाँ इलाज होगी और उस इलाज के दौरान उस हॉस्पिटल को वो पैसा पेमेंट करे। भगवान न करे किसी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो जो इनकी योजना का लाभ ले, नहीं चाहिए। उसके बाद आंगनवाड़ी सहायिका से सेविका और सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में पदोन्नति के लिए, जिसके लिए 50% सीट जो है आरक्षित है। क्या इसका लाभ सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना सीट है उतने को ही इस पद पे आंगनवाड़ी सेविका से या सहायिका से भरा जाएगा। बाद बाकी सहायिका की सहायिका, सेविका की सेविका। इसी तरह इनका और भी सवाल का जवाब आया है। अर्ध विकलांगता पे कितना है, पूर्ण विकलांगता पे कितना है, मरणोपरांत कितना है। तो भगवान न करे किसी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को समय से पहले मृत्यु हो, चाहे वो विकलांग हो। ये सब जो फायदा है इन्हीं लोग को मुबारक है, ये इन्हीं लोगों के साथ हो और ये लोग ही इसका फायदा उठाए। तो कुल मिलाकर इसी तरह इनका जो है जवाब आया है, जिस जवाब से हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें असंतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब आप लोग बताइए, जिन महोदया का हम लोग अपने दिल में जगह दिए, इनसे इतना ज़्यादा उम्मीद पाले, ये तो हमारे उम्मीदों पे खरा उतरना छोड़िए, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिए। इनका जवाब सुनकर मेरा सब चीज़ खत्म हो गया। हम तो अब ये कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार से, एनडीए सरकार से उम्मीद पालना ही बेकार है। इन्होंने ना तो पिछले 5 साल में कुछ दिया, ना ही अगले 5 सालों में आप लोगों को मानदेय बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आप भारत की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को अपने अपने नेताओं से बात करनी होगी और एक मंच पर आकर रोड से कोर्ट तक लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। नहीं तो सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और हम लोग यहीं के यहीं धरे के धरे, पड़े के पड़े, खड़े के खड़े रह जाएंगे। अब समय ज़्यादा मत लीजिए, देर मत कीजिए, कोर्ट का रुख अपनाइए। अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है और खासकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विरोधी सरकार है। इनके रहते हमारा भला नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताएंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, आगे आप लोग क्या चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।